हाइजीन से अपनी बात में ये कही कि अगर न्यूटन की बात सही है कि अगर ये ट्रेवल्स कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो अब सन की लाइट जो है, जब सन दूसरी डायरेक्शन में होता है तो फिर लाइट कहां से आती है? तो बात ये नहीं फैक्ट थी कि अगर हम किसी भी टॉर्च से अगर लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन जाती है, लेकिन सन में ऐसा नहीं होता। अब इवनिंग मॉर्निंग के समय हर कमरे में लाइट होती है, ये लाइट आती कहां से? क्योंकि सूरज तो होता नहीं है इस समय। तो हाइगेंस ने कहा था कि ऐसी पोजीशन कभी भी आती है तो लाइट का जो ट्रेवलिंग होता है वो वेव फ्रंट में होता है। हाइगेंस का है भाई, न्यूटन की बात तो यहीं तक खत्म हो गई। अब एक है हाइजीन्स प्रिंसिपल। अब ये हाइजीन ने कहा कि लाइट का ट्रेवल तो होता है, ये प्लेन फ्रंट में भी होता है, कॉन्वेक्सिकली में होता है और कॉनकेव में भी होता है। यानी कि अगर लाइट का ट्रेवलिंग देखें तो ये इस टाइप से प्लेन में जाता है, इसे प्लेन वेव फ्रंट भी कहते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट भी कहलाता है। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल भी जाता है, एक है कि ये सिलेंड्रिकल भी चलता है ऐसे, ये है, ये इस टाइप से है, और जब भी चलेगा तो ये इसी सिलेंड्रिकल में चलेगा। ये इस टाइप से बनता हुआ, ये इस टाइप से बनता हुआ ऐसी टेबल करेगा, है ना। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये स्फेरिकल भी चलता है ऐसे, ये 3 डायमेंशन देता है, ये स्फेरिकल देता है, ये 3 टाइप का मोशन करता है। हाइगेंस ने कहा, आप देख रहे हो कि इस समय अगर हम कोई बल्ब जला दें तो बल्ब की रोशनी क्या है कि वो उस जंक्शन से ऐसे फैल जाती है जैसे फुलझड़ी की तरह, जैसे कि फुलझड़ी को लगा दे फव्वारा पानी का। तो ये 3 डायमेंशन होता है, इसलिए बल्ब को आपने देखा होगा कभी भी कहीं भी टांगा जाता है, उसे बल्ब को टांग देते हैं, चाहे ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए, तो उससे क्या उसकी रोशनी फैल जाती है, ऐसे रोशनी फैलती है। तो ये सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और दूसरा है हमारे पास ये सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल ये आया कि घर में लोग जो है बल्ब की जगह कभी ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो ट्यूबलाइट लगाते हैं, क्योंकि उसका जो वेव फ्रंट है ना वो सिलेंड्रिकल चलता है, तो घर में रोशनी अच्छी लगती है। जैसे ट्यूबलाइट जला दी हमने, ये अब ट्यूबलाइट की रोशनी अच्छी लग रही है। अच्छी का मतलब ये है कि ये इतने वेव फ्रंट में चल रहा है कि ये फैलता हुआ चल रहा है दीवार पर ऐसे ऐसे। तो ये हमारे सिलेंड्रिकल हो गया। और तीसरा हो गया आपका प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन के लिए आप देख रहे हो एलईडी आ रही है, एलईडी प्लेटें लगा देते तो वो सीधी लाइट डालती फोकस पर ऐसे, तो ये प्लेन वेव फ्रंट में आ जाती है। तो आप इसको गाड़ियों में भी देख सकते हैं। पहले कारों में जो है, मोटरसाइकिल में बल्ब लगाए जाते थे, बल्ब लगाए तो बल्ब की रोशनी होती वो फैल जाती थी वहां, तो भाई स्फेरिकल हो जाती थी वो, क्योंकि वो है ही वो स्फेरिकल में। अब जब उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने नया दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा करो कि रोशनी बढ़ जाए। फिर उन्होंने सिलेंड्रिकल वाले सिस्टम लगा दिए। आपने देखा प्रोजेक्टर लैंप बनी, तो प्रोजेक्टर लैंप में जो है रोशनी बढ़ गई। अब आ गया एलईडी कॉम्पैक्ट। अब एलईडी में क्या है कि आप देखते हैं कि बगावत लाइट पड़ती है, लाइट वही होती है, उतना ही होता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हम टोटल कर लेते हैं। जब टोटल रिफ्लेक्शन कर लेते हैं तो यहां हाइगेंस ने अपनी बात में यही बात तो कही कि इसके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आता, ये ट्रेवल करता है लेकिन इसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जस्टिफाई मानिए कि ये हमारे पास एक सोर्स है, अब इस सोर्स से जब भी लाइट ट्रेवल करेगा तो ये पहला वेव फ्रंट हो जाएगा ऐसे, फिर ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, ये इस तरह से बढ़ता है, और फिर ये चौथा हो जाएगा, और फिर ये पांचवा हो जाएगा। तो ये लाइट जो है कंटिन्यूटी कैसी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ये ऐसे बढ़ता हुआ और ये दुनिया में लार्जेस्ट स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ये इस टाइप से खेलता चला जाता है। अब इसलिए ये कही
अगर इसका एक हिस्सा हम ले ले, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा है, ये इसका सेंट्रल है। अब ये अगर जाते हैं तो ये पार्टिकल स्लाइड के पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करते हैं ऐसे, ये इस टाइप से ट्रेवल करते और ये इस टाइप से लगे रहते हैं। ये इस टाइप से ट्रेवल करते हैं। ये अब इनको इसको क्या किया, इसको बेंड कर दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, लाइट वाला पार्टिकल है तो ये c इंटू टी हो जाएगा। भाई c हमारे पास है v इज इक्वल टू c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब जब इसको आप मोड़ देंगे तो ये मोड़ने से वो इस टाइप से हो जाएगा। जब आप इसे मोड़ देंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये और ये ये इस टाइप से हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ते हुए क्या होगा, ये यूनिवर्सल में फ्लो हो जाएगा। पूरे यूनिवर्सल में जब फ्लो हो जाएगा तो उन्होंने हाइगेंस ने अपनी बात में कहा कि दिस इज प्रिंसिपल इज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस वेव फ्रंट। ये हर बार नया बनाता है, हर बार नया पुराने से जब भी कंस्ट्रक्टेड होता है तो एक न्यू ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है। ये हाइगेंस ने अपनी बात में कही। दूसरा फर्स्ट पॉइंट उसने कहा, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में चलता है तो सेकेंडरी से टर्सरी में चलता है और इस तरह से ये अपना वेव बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। किसमें? टेंजेंशियल में, टचिंग ऑफ द टेंजेंशियल। अब ये ऐसा हो गया, इसके बाद आगे और बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी से टर्सरी हुआ और इस तरह से ये अपना वेव फ्रंट को कंटिन्यू क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता हुआ आगे की ओर इंक्रीज करता है। दूसरी बात उन्होंने कही, ये ऐसी ब्रांचेस दो पार्टों में टूट जाया करती है वेव ऑप्टिक्स में, एक आपका फिजिकल ऑप्टिक्स और एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो भैया वेव ऑप्टिक्स तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं। अब इससे पहले जो ज्योमेट्रिकल थ्योरी थी उसको हम रीड कर चुके हैं। ये दो पार्टों में चलता है, एक वेव ऑप्टिक्स जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसको हमने पीछे पढ़ाया, और दूसरा है ये रे ऑप्टिक्स, यानी अपना वेव फ्रंट में ट्रांसफर होना, किसी भी लाइट का कंस्ट्रक्शन होना। ये प्राइमरी सोर्स से निकला और निकलते निकलते हमें यहां तक ये मिल गया। अब देख रहे हैं आपके पास रोशनी आ रही है, ये प्राइमरी सोर्स से ही है। बल्ब को जला दे तो बल्ब की रोशनी जाएगी, वो फैलती हो जाएगी, ऐसे फैलती हो जाएगी, फैलती हो जाएगी और फैलती हो जाएगी, इस तरह से बनाता हुआ, और कहां तक जाएगी, जहां तक उसका वेव फ्रंट होगा। और जैसे ही वो उसकी वेव फ्रंट की जो वैल्यू खत्म हो जाएगी तो वही रुक जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 वाट का बल्ब लगा दे पूरी दुनिया को रोशन कर दे, लेकिन सन के अंदर वो सोर्स है, सन एक ऐसी एनर्जिकल सोर्स है जो कंटिन्यू तो अपना वेव फ्रंट बढ़ाते चला जाता है। तो इसकी भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में ट्रांसफर हो रहा हो तो सब जगह लाइट आ रही हो सकता है कि हमारे पास तक भी लाइट आ रही हो, हमारे प्लैनेट तक आ रही हो, लेकिन इसके बाद दूसरे प्लैनेट उस पर लाइट जा रही है, क्योंकि सोर्स की एक कंडीशन होती है। तो सोर्स की कंडीशन ये है कि जितना जलेगा उतना ही ट्रांसफर होगा। अब जिसकी रोशनी कम होगी, जिसका वाट कम होगा, उसका स्पेरिकल कम बनेगा।
भाई जब कम रोशनी थी तो स्फेरिकल कम बना, ज्यादा थी तो ज्यादा बड़ा बना, उससे ज्यादा थी तो उससे ज्यादा बना। तो ये हमारे पास यह ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता रहता है, कंटिन्यूट होता है ये। मतलब एक बार जला फिर पास फिर जला, अब बल्ब है तो बल्ब जलता है ये, और ये बनाता रहता है, ये कंटिन्यूट बनाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक मेजर कर दी गई। इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो 60 हर्ट्ज की है। मतलब ये एक सेकंड में 60 बार जलता है और 60 बार बुझता है। अब इतना इंपैक्ट है, इतनी छोटी घटना है कि उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम किसी बल्ब को लगा दें तो बल्ब की जो फ्रीक्वेंसी है उसका जलना बुझना ये 60 हर्ट्ज का है, यानी एक सेकंड में वो 60 बार जलता है, 60 बार बुझता है। हम उसे रह के देख ही नहीं पाते, हम उसे खुली आंखों से मेजर ही नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि लाइट कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू जल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता रहता है। अब ये कंस्ट्रक्शन कहां तक होगा ये ड्यू टू डिपेंड करेगा हमारे वाट पर। जो वाट होते हैं जैसे 10 वाट, 100 वाट और ये 1000 वाट। अब ये जो बल्ब की रोशनी देते हैं तो ये 10 वाट का कम देगा, तो इसका वेव फ्रंट जो है छोटा बनेगा। ये हो सकता है कि इतना ही छोड़ दे। 100 वाट का इससे बढ़ जाएगा, ये इससे बढ़ जाएगा, ये और 1000 वाले का और बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा ऐसे, और ये रोशनी ज्यादा देगा तो इसको ज्यादा लगाएंगे लोग, इसको कम लगाएंगे, है ना। तो ये उसने कहा इसने कि ये कंटिन्यूट कंस्ट्रक्टेड होता रहता है और एक प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी में चलता है और टेंजेंशियली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करता है। ऐसी ब्रांचों को हम हाइजीन प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब इसी को उन्होंने पहला कंस्ट्रक्शन दे दिया इसका। ये हमारे रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन के लॉ को ही फॉलो करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये खाली जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो होते हैं लाइट में, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब कैसे करता है वो हम देखेंगे, तो वो आज नहीं हम बताएंगे, उसे कल बताएंगे अब, है ना। आज इतना ही है, इसके बाद कल चलवाएंगे इसे, ठीक है। आज इतना ही कराए आज।